प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर यहोवा धन्य हैं जो हमारे अंधियारे को उजियाला कर देते हैं, जो हमारे लिए बहुतायत की वर्षा करते हैं और हमारे सूखे भाग को हरा भरा कर देते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यह हमें केवल संतुष्ट करने के बारे में नहीं है या कम खर्च में गुजारा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी जीवन शैली को परमेश्वर के हमारे जीवन के लिए दिए गए अनोखी बुलाहट के साथ कैसे समायोजित कर सकते हैं। ये उस प्रॉस्पेरिटी का अनुभव करने के बारे में है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं। जैसा यशायाह 41:10 में कहा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर हमारे जीवन में छिपे हुए दुखों, पीड़ाओं, आंसुओं, संघर्षों को आशीष में बदलने की इच्छा रखते हैं। वो कहते हैं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा एहसास है कि परमेश्वर हमारे छिपे हुए संघर्ष को आशीर्वाद में बदलते हैं। जब हम अपने छिपे हुए संघर्षों को, जिन्हें कोई नहीं जानता, यीशु के पास लेकर आते हैं, तो ये उन्हें आशीर्वाद और गवाही में बदलने की शुरुआत है। ये वो पल है जो हमारे जीवन को नया अर्थ दे सकता है। परंतु परमेश्वर अपनी आशीषें उन हाथों पर नहीं डालते जो छोटी छोटी चीज़ों से भरे हों। वो अपनी शक्ति उन बर्तनों पर नहीं डालते जिसमें संदेह और शंकाओं की दरारें हों। वो अचानक काम करते हैं और हमारे जीवन में ऐसा कुछ ले आते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। वो हमारे जीवन के छिपे हुए संघर्षों के द्वारा हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कठिन समय व्यर्थ नहीं थे, बल्कि वे एक बड़े उद्देश्य की तैयारी थे। याकूब ने पूरी रात परमेश्वर के साथ संघर्ष किया और हार मानने से इनकार कर दिया। अंत में परमेश्वर ने न केवल उसे आशीर्वाद दिया, बल्कि इज़राइल नाम और नई पहचान दी। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तो हमारे आज के आंसू कल की गवाही बन सकते हैं। कठिनाइयाँ और उत्पीड़न हमें परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं, जो स्वयं में एक छिपी हुई आशीष है। यह हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत और परिपक्व बनाता है। प्रियो, हमारे हरेक संघर्ष, पीड़ाएं, दुख, आंसू परमेश्वर के स्मरण में बने रहते हैं और उनको आदर देते हुए हमारे जीवन में वो नया अध्याय शुरू करते हैं। 2 कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हमारे संघर्ष हमको कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन यीशु के साथ वही कमजोरी हमको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रही है। छिपे हुए संघर्ष अक्सर शर्म या दोष की भावना लाते हैं, परंतु यीशु का संदेश क्षमा का संदेश है जो हमको उस बोझ से मुक्त करता है। यशायाह 61:3 में प्रतिज्ञा दी गई है कि मैं सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर वादा करते हैं कि वे जीवन के भारी और टूटे हुए हिस्सों, शोक, राख और निराशा को एक सुंदर मुकुट, आनंद के तेल और स्तुति के वस्त्र से बदल देंगे। यह एक ईश्वरीय आदान प्रदान है। विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। प्राचीन काल में लोग गहरे शोक,
दुख या विनाश के प्रतीक के रूप में अपने सिर पर राख लगाते थे, परमेश्वर वादा करते हैं कि वे राख को हटा देंगे और उसके स्थान पर सौंदर्य का मुकुट पहनाएंगे। उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। तेल खुशी, अभिषेक और उत्सव का प्रतीक था। यह परमेश्वर की उस शक्ति को दर्शाता है जिसमें वे दुख के भारी बोझ को हल्का कर सकते हैं। उदासी हटाकर हर्ष का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा। जब हम अपनी चिंताओं को आराधना और स्तुति और महिमा में बदलते हैं तो परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को आशीषों में बदलना शुरू कर देते हैं। अय्यूब राख में बैठा था, तामार राख डालकर रोई। परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। जहाँ शर्म थी वहाँ सम्मान आया, जहाँ असफलता थी वहाँ नई पहचान मिली, जहाँ पाप था वहाँ अनुग्रह मिला। आराधना और स्तुति ने वातावरण बदल दिया। पौलुस और सीलास जेल में थे, उन्होंने स्तुति की। आधी रात को बंधन टूट गए। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, भय भागता है, अंधकार टूटता है और विश्वास जागता है। दाऊद ने बहुत दुख देखे और उन्हीं दुखों में भजन 115, 12 और 13 में लिखता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर हमें याद रखते हैं। हो सकता है आज हमें इधर उधर भागना पड़ रहा हो। दाऊद को अपने ही देश में भागना पड़ा। शाऊल उसका पीछा कर रहा था और दाऊद जंगलों में, रेगिस्तान में भाग रहा था, गुफाओं में छिप रहा था, पर वो सारी बातों को और लोगों के व्यवहार को सीख रहा था। उन परिस्थितियों में भी वह कहता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। प्रभु ने उसी जमीन पर उसे राजा बना दिया। यदि पहले ही संघर्ष में उसे राजा बना दिया जाता तो वह केवल अपनी भूमि बैतलहम को ही जान पाता, पर परमेश्वर ने अब उसे पूरे इज़राइल का राजा बना दिया। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इज़राइल के राजा दाऊद के लोग हैं। उसका राज्य सदा बना रहेगा। दुनिया अस्थायी खुशी देती है, लेकिन पवित्र आत्मा स्थायी आनंद देता है। हम धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। बांज वृक्ष स्थिर और मजबूत होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग विश्वास में स्थिर रहें, दूसरों के लिए आशा बने। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह जल के किनारे लगाए वृक्ष के समान होगा। हमारी सेवा, हमारा परिवार हमेशा बना रहेगा। यदि आज हम भटक रहे हैं, यीशु हमारी पीड़ाओं को जानते हैं। क्रूस पर उन्होंने दुख उठाया, परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा दी। क्रूस पर वो अकेले थे, उन्होंने पिता को पुकारा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पर पिता ने तीसरे दिन उन्हें मरे हुओं में से जिलाया। आज वो जीवित हैं और जिंदा और मरे हुओं के खुदा हैं। हर एक घुटना उनके सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। प्रियो, परमेश्वर हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई और जो भी दर्द आया, वो हमें गिराने के लिए नहीं पर मजबूत बनाने के लिए आया। हाँ, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कोई सुनता नहीं, हमें कोई समझता नहीं, परंतु हमारी हर आह, हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। प्रभु को हमारी हर पीड़ा, हर दुख स्मरण है। तो आइए हम अपने विश्वास को प्रभु के सामने दोहराएं, अपने विश्वास का अंगीकार करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि स्वर्ग का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। आने वाले दिनों में हमें वो अवसर मिलेंगे जो गरीबी, दुख और संघर्षों से हमें बाहर निकाल देंगे। संघर्ष धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर कदम रखते हैं तो सही होना शुरू हो जाता है। वो एक ही दिन में क्या, एक ही पल में सब कुछ बदल सकते हैं। वो राख से सुंदरता और टूटे हुए मन से मजबूत इंसान खड़ा कर सकते हैं। अभी तक हमारे संघर्ष फल देने के स्तर पर नहीं आए थे, पर अब वो समय आ गया है कि हमारी प्रार्थनाएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आसपास की चीज़ें अचानक बेहतर होने लगी हैं। हर एरिया में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। वो अवसर आ रहे हैं जिसकी उम्मीद हमने छोड़ दी थी। आश्चर्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब समय बदल चुका है। हमारी डेस्टिनी हमारे लिए रास्ता बनाने लगी है।
ऐसे मौके मिलेंगे जो उन्नति की ओर ले जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे हमारे लिए प्रभु राह बनाएंगे। चमत्कार धीरे धीरे नहीं आते, अचानक आते हैं और हम उस अचानक आने वाले के ठीक पहले खड़े हैं। हमारा समय पलट चुका है। आने वाला समय पवित्र, शक्तिशाली और आशीषों से भरा समय है। हम महसूस करेंगे कि हमारे आसपास परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति रहती है। हमारी सोच में प्रभु की महिमा आएगी और आत्मा में हम आनंदित और शक्तिशाली होंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु आप फिर से हमें जिलाएंगे और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेंगे। हमारे सम्मान को बढ़ाएंगे और फिर कर हमें शांति देंगे। आज से असफलता नहीं बल्कि सफलता ही मेरा भाग है। हे प्रभु, मुझे अपने में दृढ़ बनाएं और हर दिन ऊपर चढ़ने में मेरी मदद करें। यीशु मसीह के नाम में।